वाशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई। क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं, मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने कुल तकरीबन 122-23 रन दिए दोनों ऑफ स्पिनर ने और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद ऐसा हुआ है कि बुमराह के खाते में विकेट नहीं आई है। और अगेन 250 जरूर जड़ी हैं और कॉनवाई बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, रचन जो हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं, बट कुल मिला के उनकी बॉलिंग इंडिया की ज़बरदस्त रही है। और आप सेम देखिए पाकिस्तान का भी जो इंग्लैंड का मैच है वो भी देखिए, लगभग उतने ही स्कोर पाकिस्तान ने करने दिए। पाकिस्तान ने भी सारे स्पिनर्स ने विकेट्स लिए हैं। कुल मिला के साजिद और नुमान दोनों की विकेट्स उस तरह, इधर भी देख लें दोनों स्पिनर जो हैं वो हैं। सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला एशिया को शायद इंडिया ने दिया या शायद श्रीलंका ने भी दिया है। वो भी स्पिन ट्रैक पर बनाते हैं और फंसा देते हैं, जितनी मर्जी बड़ी टीम आए। पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा यार 2 वर्षों से हम किस भूल में रहे हैं। अब देखिए इंडिया की एग्जांपल हम अक्सर देते रहेंगे यार, जब उनके पास कोई बड़ी टीम आती है स्पिनर्स बनाते हैं और काम सीधा कर देते हैं। अगरचे एक विकेट उनकी अपनी भी गिरी है और कुल मिला के एक ठीक है, मुझे लगता है कि 259 कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है न्यूजीलैंड के। एक तरफ से लग रहा था कि ज़्यादा रन होंगे, मगर जो जल्दी अर्ली विकेट्स ली वाशिंगटन ने, फिलिप्स को भी टाइमली भेजा, मिचेल को भेजा, और वो जो एक स्पेल था ना छोटा सा, वो वाला जो बीच वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की ये डे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है। और फर्स्ट डे जो टेस्ट मैच का होता है, क्योंकि ये रावलपिंडी की टाइप की पिच नहीं जहां पे बॉल ऊपर ही नहीं उठ रहा, वहां पे जो इंग्लैंड ने रन किए वो भी मुनासिब हैं, बहुत कम नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन के ऊपर होना इंडिया की शायद बर्तरी बता रहा है। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल अपना आगाज कैसे करता है, बट अपनी पिच के अंदर वो अच्छा खेलते हैं। और सेंटनर उनके एक स्पिनर हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे स्पिनर हैं, उनको मैंने बहुत बार देखा है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अंदर उनका अपना एक खास मुकाम है, बहुत ही जहीन वो स्पिनर है। तो उनका देखना कि इंडियन बैटर्स के खिलाफ वो बॉलिंग कैसे करते हैं। बट आज का पहला रोज मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि शायद इंडिया के नाम है, मगर रन कम नहीं है। ऐसे न्यूजीलैंड को लेकर मैं शायद किसी गलत फहमी में था, मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलेगा। अच्छा ये पहला डे बहुत अच्छा खेला भी नहीं है, मगर जितना खेला है वो भी मैं नहीं कर रहा था कि इंडिया के सामने इतना अच्छा रेजिस्ट कर पाएंगे। न्यूजीलैंड एक बड़ी डिसिप्लिन टीम है और बड़ा उस तरह से है, वो इसमें कोई शक नहीं है, बट मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर आके वो घबराते हैं। यही वजह है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद पिछला टेस्ट मैच जो जीते थे वो पहला उनका टेस्ट मैच था। तो न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर रेड बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत ही कमजोर खेलती आई है, मगर पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी जो फर्स्ट डे है कदरे बेहतर बैटिंग हुई है, बट डे जरूर इंडिया के नाम रहा है। मगर कॉनवे को मैं देख रहा हूं कि आईपीएल से लगातार वो इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, खासकर बुमराह को जिस तरह से उन्होंने खेला था, शायद एक ओवर में 11 रन भी हुए थे बुमराह को उसमें। तो वो एक खास कमाल है कि वो एक डिफरेंट लगते हैं बाकी बैटर्स की निस्बत। डेविड कॉनवे वो डिफरेंट नजर आते हैं कि शायद वो इंडियन कंडीशन के अंदर खुद को बहुत अच्छा जज करते हैं। अब बाकी टीमों के खिलाफ देखिए उनके रन उस तरह से नहीं होते, मगर इंडिया के खिलाफ इंडिया के अंदर बाकी बैट्समैन की निस्बत वो बेहतर खेलते हैं। अगरचे जॉय रूट ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी जब इंडिया के खिलाफ आए थे, पहले मैच में शायद 100 किया था, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल ओवरसीज प्लेयर्स में वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। यहाँ पर अब टेस्ट क्रिकेट की अगर एतबार से हम बात कर रहे हो तो सेम आगे से रचन रविंद्रा हैं, वो भी ज़बरदस्त, पहले मैच में भी ठीक ठाक उन्होंने बैटिंग की, इसमें भी शायद उन्होंने 65 रन किए हैं। तो ये दो बल्लेबाज हैं जो पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया को तंग किया, दूसरे में भी जो रेजिस्टेंस आई वो इन्हीं की तरफ से आई थी। और अगेन आकाशदीप जो हैं उनको थोड़ी ज़्यादा इकोनॉमी के साथ रन हो गए 6.8 की इकोनॉमी से, मगर एक चीज़ मैं सोच रहा था कि सिराज को ड्रॉप किया एक तरह से, मतलब आकाशदीप जो है उनकी जगह पर खेले हैं। सिराज टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ है जो हम अपने खिलाड़ियों के बारे में भी कहते हैं, जैसे हम आमिर जमाल को टेस्ट में डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि आमिर जमाल को पाकिस्तान के अंदर टेस्ट में डालने की जरूरत नहीं है, शायद इनको आप सीना कंट्री में जहां पे भी हो वहां पे खिला सकते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसे सिराज सीना कंट्री के अंदर अच्छी बॉलिंग करेंगे, जैसे बुमराह को लेकर बीसीसीआई ने ये रखा था कि शुरू के मैं 15 या 16 मैचेस है, पहले मैंने देखा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट इतने ओवर 10 मैचेस हैं कि उन्होंने सारे सीना कंट्रीज में खेले थे जसप्रीत बुमराह ने। उसके बाद ये 2024 और 2023 ऐसा है जिसमें वो अपने देश के अंदर टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, अदरवाइज वो सिर्फ सीना कंट्री में खेलते थे, क्योंकि शुरुआत में फास्ट बॉलर को सीना कंट्री में मैचेस का मौका मिलता है तो वो काफी बेहतर बॉलिंग कर
कर पाते हैं। सेम मुझे लगता है कि सिराज को ऑस्ट्रेलिया में देखें, वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, अपने घर के अंदर थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अगेन आकाशदीप ने पहले मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी, बट उनको उनकी जगह पे लाए हैं। फास्ट बॉलर को एशियन कंडीशन में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आती है, या तो बहुत जबरदस्त सॉलिड किस्म के फास्ट बॉलर हो जैसे शामी है। मैं हमेशा रेट करता हूं कि शामी टेस्ट क्रिकेट में शायद बुमराह से ज्यादा अच्छे बॉलर हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, या वैसे वर्ल्ड वाइड में भी देखें तो बहुत जबरदस्त बॉलर हैं। बल्कि मैं कल सलमान भट्ट साहब के साथ यही डिस्कस कर रहा था, वो भी कह रहे थे, कहते हैं यार शामी उनका बहुत तगड़ा बॉलर है, बट बाई चांस वो इसमें नहीं खेल रहे हैं, शायद बॉर्डर गावस्कर सीरीज में खेले, बट मुझे वो बहुत पसंद है। वो सीम पोजीशन जितनी जबरदस्त वो रखते हैं, बुमराह भी उनके जबरदस्त बॉलर हैं, बट मुझे लगता है कि शायद शामी ज्यादा बेहतर बॉलिंग है टेस्ट क्रिकेट पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, इवन के वनडे पर्सपेक्टिव में भी देखें तो वो जबरदस्त बॉलर है। मीन्स के इंडिया के नंबर 1 या नंबर 2 बॉलर अभी सीरीज में नहीं खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस प्रॉब्लम, या जो भी आप समझ लीजिए। मगर एक छोटा सा लूपुल शायद वहां पे आ रहा है कि आकाशदीप खेल रहे हैं, इससे पहले सिराज खेले हैं, उनके भी कुछ खास बॉलिंग नहीं रही है, बट स्पिन अटैक था और दोनों ऑफ स्पिनर ने सारी विकेट्स लिए, 10 की 10, 7 और 3। और वाशिंगटन सुंदर का मैं हैरान था जब मैंने सुना, मैंने कहा यार वाशिंगटन सुंदर को, जब कल गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने कहा यार उनको खिलाएंगे जबकि अश्विन तो है, मगर साफ नजर आया कि ये फैसला बिल्कुल जबरदस्त था और वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह की बॉलिंग की है वो बहुत कमाल थी। मुझे लग रहा था कि 350 रन हो सकते हैं, बीच का जो स्पेल हुआ उनका जहां पर 2-3 विकेट्स ऊपर नीचे गिरी हैं, वहां से बेसिकली इंडिया वापस आया एक तरह से वापस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रन नजर आ रहे थे कि 350 हो सकता है, न्यूजीलैंड 350 रन जरूर कर पाएगा। मगर वाशिंगटन सुंदर ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है कि आप H1 को खेली जा रहे थे, लंबे टाइम पर से खेल रहे हैं, उनको रीड किया होता है, एक नया बॉलर आता है, खासकर रेड बॉल में आप उसको खेल रहे होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट जरूर लग रहा होता है कि उसको खेलने में समझने में मुश्किल रहती है। खासकर जो रचन को उन्होंने बॉल डाला है वो मुझे लगता है कि इस मैच का सबसे जबरदस्त बॉल वही था, बड़ी जबरदस्त बॉल की। उसके अलावा जो विकेट कीपर ब्लंडल को उन्होंने आउट किया, जबरदस्त किस्म की वो भी बॉल थी, एक जबरदस्त फ्लाइट जो ऑफ स्पिनर की ब्यूटी होती है वो नजर आई थी उस बॉल के अंदर भी। तो वाशिंगटन सुंदर ने अपनी सिलेक्शन को सच साबित कर दिखाया कि इस कंडीशन के अंदर वो अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, बट मुझे लगता है अभी भी मैं कह रहा हूं कि अश्विन के होते उनको डालना एक बड़ा ब्रेव डिसीजन था और जो पे बैक किया। और अगेन जहां से मैंने ये वीडियो शुरू किया कि जब उन्होंने रचन को आउट किया था, उसके बाद रोहित शर्मा की स्माइल बता रही थी कि उन्हें अपने फैसले पर भरोसा हुआ कि मैंने अच्छा फैसला किया। तो दोस्तों आपकी नजर में पहला दिन इंडिया के नाम रहा या न्यूजीलैंड के नाम, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।